अभी की सिनेरियो में हम लोग लें तो डायबिटीज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इंडिया में हैं। और डायबिटीज़ जो है जनरली देखा गया है कि ऑलमोस्ट 30 से 35% मरीजों को, जैसे जिनको डायबिटीज़ हुआ है 100% को डायबिटीज़ हुआ है, उनमें से 35% पेशेंट को किडनी की भी बीमारी होती है जो कि डायबिटीज़ के कारण होती है। ये वर्ल्ड के डेटाज हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो में बात करें तो ये अप टू 50%, मतलब जितने लोग डायबिटीज़ है आउट ऑफ 100, 50% को किडनी की बीमारी होती है जो कि डायबिटीज़ के कारण होती है। तो इंडिया में ये थोड़ा सा और कठिन प्रॉब्लम है। तो जनरली क्या होता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको रिस्क तो रहता ही है। रिस्क पता करने के लिए या जानने के लिए किन किन पेशेंट को रिस्क हो सकता है, इसके लिए बहुत सारा पैरामीटर है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है और उनको किडनी की बीमारी है और आपको भी डायबिटीज़ होता है तो इन फ्यूचर आपको किडनी की बीमारी की संभावना बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। और दूसरे सिनेरियो की बात करें, जैसे कि एक डायबिटीज़ के फादर हैं या जो भी रिलेटिव हैं, उनको अगर किडनी की बीमारी नहीं होती है तो आपको किडनी की बीमारी, अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो किडनी की बीमारी होने की संभावना कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, फैमिलियल रिस्क फैक्टर। अगर जितने भी रिलेशन में हैं उनको अगर डायबिटीज़ के कारण किडनी की बीमारी होती है तो आपको ज़्यादा होने की संभावना है। दूसरा है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको शुगर की बीमारी होती है, अगर शुरू से ही आप उसका कंट्रोल नहीं करें, मतलब फ्रॉम द इनिशियल फेज एकदम शुरू में ही डिटेक्ट कर लें शुगर को और शुरू से ही गुड कंट्रोल में रखें। इसलिए आजकल हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बहुत अच्छे कंट्रोल में रखेंगे तो इस डायबिटीज़ के कारण जो किडनी की बीमारी होती है उसको बहुत ही हद तक बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और होगा भी तो हम लोग को पहले पता चल जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं। और क्या है कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क तो ऐसे ही ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से यूरिन में भी इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर लें ताकि यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो उनको, और अर्ली ट्रीटमेंट कर लें तो उनको भी किडनी डिजीज़ होने की संभावना को स्लो किया जा सकता है, रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे में डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं, क्या उन्हें किडनी की रेगुलर जांच कराती रहनी चाहिए? क्या उन्हें रेगुलर टेस्ट जो है किडनी की बीमारियों से जुड़े वो लेते रहने चाहिए? जी, अगर आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया है, जैसे अभी डिटेक्ट हो गया है 30 साल 40 साल में कभी भी डिटेक्ट हुआ है, तो इनिशियली आप अपना किडनी का वर्कअप पूरा कर लें। जो भी बाकी सब वर्कअप के साथ, जैसे डायबिटीज़ होने पर हर एक चीज़ का वर्कअप करना चाहिए। डायबिटीज एक सिस्टेमिक डिजीज़ है, आँख को इफेक्ट करेगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, किडनी को अफेक्ट करेगा, नर्व्स को अफेक्ट करेगा, तो हर एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। तो आप शुरू में ही सब थॉरल जांच करा लें, तो किडनी का भी टेस्ट उस समय करा लें। अगर आप उस समय किडनी की अफेक्ट नहीं हुआ है, अगर आप शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, तो हर एक 6 महीने से 1 साल तक, जनरली 6 महीने पर हर एक बार आप किडनी की जांच कराते रहें। जांच भी बहुत सिंपल है, ब्लड में आप क्रिएटिनिन देख सकते हैं, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करा लें और यूरिन का टेस्ट करा लें। यूरिन का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूरिन में अगर कुछ ऐसा आता है तो अर्ली डिटेक्शन का संभावना है। जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन मरीजों को डायबिटीज़ है और किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना है, वो अपने ब्लड शुगर को भी बहुत अच्छे से, ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखें। शुगर प्लस प्रेशर दोनों कंट्रोल रखें तो डैमेज होने की संभावना बहुत कम होगी। जी, डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें ये बता दिया कि जिन्हें डायबिटीज़ है उनमें किडनी की बीमारी होने के चांसेस कितने हैं, लेकिन जिन्हें किडनी की बीमारी भी है और डायबिटीज़ भी है तो ऐसे मरीज़ किस बात का खास ख्याल रखें? हाँ, ये एक हाई रिस्क केस हो जाता है अगर आपको डायबिटीज़ भी है और किडनी की भी प्रॉब्लम है, मतलब सीकेडी भी हो चुका है प्लस डायबिटीज़ तो है ही। तो आपको 3-4 चीज़, एक तो डायबिटीज़ के कारण किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन बहुत ही स्पीड हो जाएगा। स्पीड मतलब कि किडनी खराब होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका शुगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है शुरू में आपका शुगर अनकंट्रोल्ड हो, लेकिन जैसे ही किडनी खराब होगा तो आपका बार बार शुगर फॉल होने की संभावना बढ़ जाएगी। शुगर फॉल होना मतलब शुगर कम होना ज़्यादा खतरनाक है शुगर बढ़ा होने से। तो उस समय आपको अपनी दवाइयों को इंटेंसिफाई करना होगा। इंटेंसिफाई मतलब कि एडिक्वेट करना होगा। हो सकता है घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े, वो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के संपर्क में आके हो सकता है या एक नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्ट में आके हो सकता है।